डैड जी। एक बात तो बताएं। हाँ पूछो, क्या बात है? जब मुझे अमेरिका भेजा गया था तो आपको मेरी उस वक्त की सूरत याद है? हाँ याद है। क्यों, क्यों पूछ रही हो तुम? मेरी सूरत कहीं बदल तो नहीं गई? नहीं बेटा, तुम तो उतनी ही हसीन हो जितनी पहले थी। अच्छा, तो फिर आप दोनों की सूरतें मुझे इतनी भयानक क्यों नजर आ रही हैं? क्या कह रही हो तुम? इस ऑडियो कैसेट के मुताबिक आप दोनों मेरी असल मॉम साइमा के कातिल हैं। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? खावर, ये लड़की पागल हो गई। छीन लो कैसेट इसे। इधर दो मुझे कैसेट। ये लेकिन ये भी हो सकता है इस कैसेट की एक कॉपी पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी हो, और ये भी मुमकिन है कि चंद लम्हों बाद यहाँ पुलिस पहुंचने ही वाली। खावर, हमारे यहाँ ठहरना ठीक नहीं। तुम इस पागल लड़की को लेकर बाहर निकलो, मैं गाड़ी निकालती हूँ। इधर बैठो। तुफैल मोहम्मद, तुफैल मोहम्मद। जी साहब जी। बाहर कौन है? बाहर तो कोई नहीं है जी। ये आवाज कैसी थी? वो जी एक एम्बुलेंस गुजरी थी जी। ठीक है, बाहर कोई आए तो कह देना कि साहब लोग घर पे नहीं है। बाहर का ख्याल रखना तुम। ठीक है सर। ठीक है, जाओ। आफरीन, मेरा ये ख्याल है कि सोबिया बेटा, आप अपने कमरे में जाएं, आप आराम करें। शाबाश। कहीं तुमने वाकई पुलिस स्टेशन फोन तो नहीं कर दिया? वो खातून साइमा कौन थी जो आप दोनों की साजिश का शिकार होकर मर गई? देखो बेबी, क्या आपने के को कजिन नासिम बना के मेरी मोहब्बत की तौहीन नहीं की? डैड, आप जैसे बेरहम शख्स का एजेंट होने के बावजूद उसने मुझे धोखा नहीं दिया, और आपने उसको भी मुझसे छीन लिया। 20 बरस पहले उस औरत की दौलत हथियाने के लिए आपने मेरी असल मॉम को रास्ते से हटा दिया, और आज मॉडल सिटी हासिल करने के लिए शाहरुख को रास्ते से हटाने की साजिश नहीं कर रहे आप? सोबिया देखो, बर्दाश्त की भी हद होती है। तुम अपने सेंसेस में नहीं हो। शाबाश, तुम अपने कमरे में जाओ। शाबाश। दौलत और लालच में आपने अपनी बेटी की मोहब्बत को भी दांव पे लगा दिया। कल आपको अगर मेरी कीमत वसूल करना पड़ी तो आप वो भी कर लेंगे। और ये औरत जो 20 बरस तक मेरी माँ होने का ड्रामा रचाती रही, आज मेरे सामने खाली गोद बैठी हुई है। Can there be any worse punishment for her? सोबिया बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा। वेरी सॉरी बेटा। के किसका खौफ है तुम्हें? जुबान क्यों नहीं खोलते? मौत की सजा से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। उन बड़ी बड़ी मछलियों के नाम और ठिकाने बता दो हमें। हम तुम्हें सुल्तानी गवाह बनाकर सजा से बचा लेंगे। बोलो के जवाब दो, जवाब दो। इंस्पेक्टर जुर्रा सर, इसका अदालत से 2 हफ्ते का रिमांड और ले लो। किसी तरह भी इसकी जुबान खुलवाओ। सर, जबान तो इसका बाप भी खोलेगा। मोहसिन, कितना चाहते हो मुझे? खुद से ज्यादा। मेरी एक बात मानोगे? जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी हर बात मानते हैं। मेरी पसंद को अपनी पसंद बना सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने तुम्हारे लिए अनीला को पसंद किया। क्या? लेकिन मैं तो। अभी तुमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बचपन से चाहती हूँ तुम्हें।
लेकिन ये वो चाहत नहीं है जो तुम समझ रहे हो। अनीला मुझे इस कदर पसंद है कि मैंने उसे अपनी भाभी बनाने का फैसला कर लिया। लेकिन मैं ये कैसे मान नहीं। बाबा, मैं खावर खान को खत्म कर दूंगा। नहीं मुन्ने बेटे, खावर खान को गिरफ्तार करवाने के लिए हमें कानून की मदद लेना होगी। वाह, कानून की मदद लेना होगी? यानी कानून खावर खान को गिरफ्तार कर लेगा और आपको रिहा कर देगा? नहीं नहीं बाबा, नहीं, मैं आपको दोबारा खोना नहीं चाहता। ये खावर खान आखिर चीज क्या है? सुनो बेटे, सुनो बेटे, आपके पास उसका इलाज नहीं है। उसका इलाज सिर्फ एक शख्स के पास है और वो है। वो कौन है बाबा? बेटे, बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा। खावर खान? बेबी, बेबी प्लीज, प्लीज बेबी। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। जाओ, चली जाओ यहां से, जाओ। और ये औरत जो 20 बरस तक मेरी मां होने का ड्रामा रचाती रही, आज मेरे सामने खाली गोद बैठी हुई है। Can there be any worse punishment for her? नहीं सोफिया, नहीं, मुझसे इतना भयानक इंतकाम मत लो। मैंने तुम्हारी मां साइना को तुमसे छीन लिया। तुम अपने आप को मुझसे छीन कर नफरत की तपती हुई पथरीली जमीन पर मत घसीटो मुझे। मेरे लिए इतनी ही सजा काफी है कि मैं आज भी खाली गोद हूं। कोई आवाज मेरे आंगन में मॉम कहकर नहीं गूंजती। मुझे सन्नाटों की अंधेरी गुफा में मत दफन करो, मत दफन करो मुझे। सोफिया, बेबी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। सोफिया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनीला, अनीला। हाँ तुम्हारी अम्मी लाहौर से आ गई? जी, अभी तो नहीं आई, मगर आप क्यों पूछ रही हैं? नहीं, बस वैसे ही पूछ रही थी। मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए। मुखर तो नहीं हुआ आप लोगों नहीं ने? नहीं, आइए बैठिए। थैंक यू वेरी मच। लीजिए, चाय भी आ गई। बनाऊं आपके लिए? आपके हाथ से तो जहर भी हंसकर पिया जा सकता है। खावर साहब, ये मेरी सहेली है अनीला। अरे ये तो वही नहीं है जिनके लिए आपने बड़े जल्द से जुलूस निकाले थे? जी जी बिल्कुल, बहुत बहादुर लड़की है। हाँ,
बड़ी खुशी है आपसे मिलकर। के जे, इस लड़की को अगवा करवा कर हम जो मकसद हासिल करना चाहते थे वो पूरा हो रहा है। शहर में जल्द से जुलूस हंगामे हो रहे हैं। वेल डन के जे, वेल डन। अनीला, अनीला जी कहाँ खो गई हो? वो कहीं नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूं। वो कार्ड छपने के लिए आज ही दे दिए जाए। अभी कुछ दिन ठहर जाइए। चल, जैसे आपकी मर्जी। तो मुझे इजाजत। हम भी चलने ही वाले थे। आज चलिए। विमेन फोरम की मीटिंग भी तो है ना? आइए 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 प्लीज। चलो अनीला, आप चलो। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बाजी, मुझे इसी शख्स ने अगवा करवाया था। खावर खान ने? यही शख्स था। नहीं नहीं, तुम्हें धोखा हुआ होगा। मुझे जिस तहखाने में रखा गया था वहां मैंने इसी शख्स की आवाज सुनी थी। पहले तो मैं शक में थी, लेकिन अब इसके ड्राइवर को देख के मुझे 100% यकीन हो गया। खावर खान? खावर खान का एहसन अंकल और मुस्तहसन बे के साथ बैक वक्त पार्टनरशिप रखना, मोहसिन को अपने साथ ले जाने पर इसरार करना और अपना बिजनेस छोड़कर मॉडल सिटी के प्रोजेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट लेना। इन तमाम वाकयात के लिंक्स को अगर तुम मिलाकर सोचो तो तब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर वो शख्स चाहता क्या है। ओह माय गॉड, चलो। हेलो एसपी साहब, मैं शारक बोल रही हूँ। शुक्रिया जी। अब अभी मेरे घर से एक गाड़ी निकली है, नंबर है ID 5333। जी हाँ, इसमें कुछ क्रिमिनल्स थे। जी जी, फौरन। जी हाँ, थैंक यू थैंक यू। सर, इंफॉर्मेशन सही नहीं थी सर। अच्छा, इस नंबर की गाड़ी को चेस किया गया सर, फिर ये गाड़ी मॉडल सिटी में दाखिल हुई। और सर आप जानते हैं कि मॉडल सिटी के ओनर्स मिस शाहरुख और खावर खान हैं, जो जिम्मेदार और मोअज़्ज़ज़ शहरी हैं सर। ठीक है, मुझे मालूम है, तुम जा सकते हो सर। ओके। अपना वो शहरी और रूफी भैया वगैरह कहाँ हैं? वो सब लोग तो 2 माह के लिए देहातों के टूर पर गए हुए। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो
मेरे पास तो वक्त ही नहीं है। क्या बात है मुन्ने भाई, मुझे बताइए। वो आपको कैसे बताऊं, बता भी सकता हूं, कमाल है, आपका तो लेवल ही नहीं है। यस दाऊदी। हेलो, हाँ दाऊदी, तुम फौरन अपनी टीम के साथ यहां पहुंचो। खैरियत? हाँ हाँ भाई, यहां आओगे तो सब तस्वीर भी मालूम हो जाएगी। बस ये समझो कि हमारे मिशन की तकमील का वक्त आन पहुंचा है। हाँ हाँ भाई, तुम अपनी टीम के साथ फौरन रवाना हो जाओ। अच्छा ठीक है, मैं पहुंचता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, ओके जी, हाफिज। आपने आज का अखबार देखा? अंकल, मुस्तहसन को सेशन कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई है। मुस्तहसन बेग जैसे जालिम आदमी का अंजाम इससे बेहतर और क्या हो सकता था? अरे अरे अरे, आप तो उदास हो गई भाई। हमें गुजरी हुई कल को भूलकर आने वाली कल के मुतालिक सोचना है। नए साल का पहला दिन कैसा रहेगा? दिन तो सारे एक जैसे होते हैं और फैसला तो हो ही चुका है। आपको कौन सी तारीख सूट करेगी? तारीख का फैसला तो आपने करना है। तारीख अपने फैसले खुद लिखती है। तो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। हमारे मखबरों की इत्तला के मुताबिक खावर खान ने जनूबी पहाड़ियों में घिरे हुए जंगलों में बहुत से ठिकाने बना रखे हैं। ये देखो, जहां कोई बड़ी सड़क या पक्का रास्ता नहीं जाता, बहुत ही छोटी छोटी पगडंडियां हैं जहां से गुजरकर जाना पड़ता है। गाड़ियों के जरिए भी यहां पर पहुंचना मुमकिन नहीं है। बज़ाहिर ये चरवाहों की झोंपड़ियां दिखाई देती हैं, लेकिन इनके नीचे ये देखो, इन गालों में कोकीन, हीरोइन और असलहे की बड़ी मिकदार जखीरा की जाती है और यहीं पर दहशतगर्दी और अगवा की वारदातों की प्लानिंग भी की जाती है। मेरी एक तजवीज़ है, अगर इसके लिए तुम डिपार्टमेंट से परमिशन ले सको तो कामयाबी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ बोलो, क्या तजवीज़ है? सादा लिबास में पुलिस वाले और हमारे कमांडो एक्शन के ट्रेन लड़के साथ साथ शिकारियों के भेस में वहाँ जाएंगे। हम टोलियों की सूरत में मुख्तलिफ सिमतों से उनके ठिकानों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक। और इस तरह हम अचानक उनके सर पर पहुंच सकते हैं। सर की तजवीज़ 100% प्रैक्टिकेबल है। यूं किसी कैजुअलिटी का इम्कान भी कम होगा। इस तरह के गैर मुतवक्के हमले के लिए वो हरगिज़ तैयार ना होंगे। लेकिन सर, इसके लिए हमें एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो रास्ते की सही सही निशानदेही कर सके, वरना हमारा जानी नुकसान भी हो सकता है। मेरे पास खावर खान का एक आदमी है जिसे मैंने परसों रात नाकाबंदी के दौरान पकड़ा था। मेरे ख्याल में वो हमें वहां तक पहुंचा सकता है। सर, उस आदमी को लेकर आओ जरा। बेहतर। यह उसका खास कारिंदा है। इसे सुल्तानी गवाह बनाकर हम खावर खान के सारे जुराइम का पता लगा सकते हैं। ओह, इन साहब से तो हमारी एक बड़ी खुशगवार मुलाकात हो चुकी है। अच्छा, खावर खान कहाँ है? जर्क राना की गिरफ्तारी के बाद रुपोश हो चुका है। ठीक है, इसे ले जाओ तुम लोग। चलो। आप लोगों के लिए अपने डिपार्टमेंट से मैंने कमांडो एक्शन की इजाजत ले ली। आप स्टैंड बाई रहें, हम लोग किसी वक्त फिर रवाना हो सकते हैं। ओके, हो गई। जर्क राना गिरफ्तार हो गया तो फिर क्या हुआ? इस ठिकाने का इल्म न के जे को है न जर्क राना को।
इस ठिकाने के बारे में सिर्फ मैं और एक और शख्स जानता है। सर, वो कौन है? वो मैं हूं, खावर खान। तुम मुझे इस दहशत और खौफ के कैद से आजाद करने के लिए तैयार नहीं थे ना? आज मैं तुम्हें जिंदगी की कैद से आजाद करके इस कैद बेजंजीर से हमेशा हमेशा के लिए रिहाई हासिल कर लूंगा। अंदर इसे आजादी का बहुत शौक है। इसे आजादी की जरा सूरत तो दिखाओ। बाबा, बाबा, ये बाबा कहां चले गए? बदरुद्दीन बेटे, ये खौफ और बुज़दिली की कैद मैंने बहुत काट ली। इस डर और खौफ की हालत में न मैं खुद रह सकता हूं और न दुख की आंच में लम्हा लम्हा तुम्हें सुलगता देख सकता हूं। मैं अपने जराइम की सजा तुम्हें नहीं काटने दूंगा। मैं उस जालिम खावर खान को खत्म करने जा रहा हूं, और अगर 2 घंटे तक मैं वापस ना आया तो समझ लेना मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा। तुम्हारा मुजरिम, तुम्हारा बाप, अवैस खान। मेरी जिद ने तुम्हें मार डाला। मैंने तुम्हें तुमसे क्यों मांग लिया? क्यों मांग लिया? तुम मुझे महरूम पे मिले तो सही, मैंने तुम्हें तुमसे तुम्हारा असली रूप क्यों मांगा? पापा क्यों मांगा? मेरे अंदर का महरूम शक्ति बच्चा तुमसे तकाजे के नए खिलौने क्यों मांगता रहा? क्यों मांगता रहा? तुम नहीं मिले थे तो हर टाइम में पीएफी था। तुम मिले, तुम न लेवल ही नहीं रहा। ओहो, मिस शाहरुख एहसन नयाज बेग, अपनी शिकस्त का मातम करने आई हो या मेरी कामयाबी पर मुझे मुबारकबाद देने? वो तुम्हारा मॉडल सिटी, विमेन फोरम, वो लीडरशिप क्या रहा है अब तुम्हारे पास?
जो बसात तुमने और खावर खान ने मिलकर मेरे लिए बिछाई थी, वक्त ने वो बिसात यकसर उलट दी है। आफरीन खावर खान, और अभी चंद ही लम्हों में तुम्हें तुम्हारी मौत की खुशखबरी मिलने वाली है। ये ताकत और जहानत का मुकाबला है मिस शाहरुख। कमजोरों और बेवकूफों के लिए इस बिसात पर कामयाबी का कोई इम्कान नहीं। खावर खान पर कौन हाथ डाल सकता है? हर जगह खावर खान के ज़र खरीद मोहरे काम कर रहे हैं। अपने हवास में तो हो तुम, और वह तुम्हारा मॉडल सिटी, तुम्हारा और तुम्हारे बाप का ख्वाब, उसको अब अपने लिए ख्वाब और ख्याल समझो मिस शाहरुख। ये मॉडल सिटी सिर्फ मेरा ही ख्वाब नहीं, बल्कि ये लाखों करोड़ों आंखों में बसने वाला ख्वाब है। मॉडल सिटी हमारी मिट्टी है, हमारा साहिबान है, हमारे सरों पर साया फगन आसमान है। पहुंच सकती हो तुम आसमान तक? उस आसमान पर उन शहबाजों की उड़ान है जो आज तुम्हारे खावर खान की बनाई हुई कमीन गाहों को पामाल करने जा रहे हैं। अब कहां पनाह मिलेगी तुम्हें? Stupid.
वेलकम वेलकम, आइए आइए। तुम लोग मेरी ताकत को नहीं जानते। आधे शहर पर कब्जा है मेरा, बहुत लंबे हाथ है मेरे। सोबिया, सोबिया, oh my God, हम दोनों ने तुम्हें मार डाला, हम दोनों ने तुम्हें मार डाला, हम दोनों ने तुम्हें मार डाला। खावर खान, तुम कैसे? मैंने तुम्हें भी खो दिया, मेरी खुद भी खा ली। तुमने मेरी बेटी छीन ली, मेरी बेटी छीन ली तुमने। मेरी बेटी वापस कर दो, मेरी बेटी वापस कर दो, मेरी बेटी वापस कर दो। आ गए डॉक्टर साहब, शहरी बाबा आ गए। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। कैसे हो बेटे? मैं ठीक हूँ मामा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं कोई। बाबा तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा, कोई ऐसी बात नहीं। आप बैठे बैठे ना, बैठे पापा, आप बैठे। आप ही हो। बैठे बैठे। अच्छा। उस्तानी जी जरा साथ हो जाए। शहरी बाबा, अरे कितनी खतरनाक मुहिम पर है बेटा, बगैर बताए ही चले गए। ओ नेमत बुआ, कहाँ बगैर बताए चले गए? मैं तो पापा से इजाजत लेके गया था। नौमान, आपको मालूम था? डॉक्टर साहब आप तो खामखा घबरा जाते। माँ है ना, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। देखा अल्लाह ताला ने हमारे शरीरात को कैसी कुव्वत अता फरमाई। एज यूजुअल आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। थैंक यू बाबा। मुबारक हो शिराज, तुम अपने मिशन में कामयाब रहे हो। थैंक यू उस्तानी जी। बेटा, तुम्हें डर भी नहीं लगा उन लफंगों के सामने जाते हुए? अरे छोड़िए नेमत बुआ, तुम्हारी तरह थोड़ी है कि काकरोच को देखकर शोर मचा दें। चुप रहे। मुझे यहाँ अस्पताल में क्यों लाया गया है? खावर, मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। वो देखो सोबिया, सोबिया आ रही है। डॉक्टर साहब पिछले 3 दिनों से जाग रही हैं, इन्हें किसी तरह सुला दें वरना मर जाएंगी ये। ठीक है डॉक्टर साहब, लगता है कि मरीजा किसी शदीद ज़हनी सदमे से दो-चार है। ठीक है, आप इनका बाजू पकड़े। वो देखो सोबिया, सोबिया नाराज है मुझसे। खावर, मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। ये खावर खान कल से खामोश क्यों है? इसकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। क्या? ओह नो! के जी, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, बोलो आप क्या कहते हो? मैं बयान लिखवाना चाहता हूं।
शेराज, जिस दिन तुम सरदाउदी के साथ टूर पर जा रहे थे, तुम्हें मालूम है मैं क्या कहना चाहती थी? क्या कहना चाहती थी? पता नहीं ये बात तुम्हें कैसी लगी, मुझे मालूम नहीं। ये बात मेरे दिल में कब आई, कैसे आई कि तुम हर लम्हा मेरे दिल की धड़कन बन गए। कमाल है, कल तक मेरे भी ऐसे ही जज्बात थे, लेकिन अल्फाज की बेरब्तगी ने उन्हें बेअसर बना दिया था। कल तक तुम इस जज्बे से अजनबी थी, आज मेरे लिए जिंदगी का तनाजुर बदल गया है। आज मेरे सामने सिर्फ एक मोहब्बत नहीं है, बल्कि वो बेशुमार मोहब्बतें हैं जिन्हें हमारी जरूरत है। मैं कल से सरदाउदी के साथ फिर कस्बों और देहातों के टूर पर जा रहा हूं। तुम जाना चाहते हो? जरूर जाओ। हो सकता है आने वाले मौसमों में ऐसा ही कोई मौसम तुम्हारे दिल में भी लौट आए। कल के बारे में कोई क्या कह सकता है? या ये भी हो सकता है कि बकौल शायर मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। इतना बड़ा सानिया गुजर गया और तुमने किसी को बताया भी नहीं। कई बार बताने की कोशिश की, पर किसी ने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया। मेरी जिंदगी के सबसे बड़े दुख को आप लोगों ने सबसे बड़ा मजाक समझा। सब लोग मुझे झूठा समझते थे ना, मस्खरा समझते थे। जिंदगी में मेरे लिए सिर्फ दुख ही दुख है। इसलिए मैंने फैसला किया है, इस दुनिया में मुझे जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं है मुझे। सुनो बदरुद्दीन, शायद आज मेरी हालत भी तुमसे मुख्तलिफ नहीं। दुख तो अमर बेल है जो जिंदगी की शाख से हमेशा लिपटी रहती है, मगर उससे नमू का जौहर कभी ख़त्म नहीं कर सकती। तुम्हारे बाबा तुम्हें जिंदा देखना चाहते थे ना, तुम्हारी खातिर उन्होंने अपनी जान दे दी। अपने बाबा की ख्वाहिश का ख्याल भी नहीं रखोगे? आप ठीक कहती है, मैं ही गलत कहता था। ऑल टाइम हैप्पी, मनी नो प्रॉब्लम। मनी ही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, दौलत ही तो सबसे बड़ा मसला है। मेरा बाप
इसी दौलत का शिकार हो गया। राजी, आप ठीक कहती। मैं अब जिंदा रहूंगा, अपना लेवल ठीक करूंगा, हर दुख का, हर मुश्किल का मुकाबला करूंगा। अब मेरा लेवल और बढ़ जाएगा। मैंने आपको तंग किया, मुझे माफ कर दीजिएगा। आपको छोड़ो। बहुत नाराज हो ना? नहीं। मैंने तुम्हारा कहा जो नहीं माना। अच्छा किया। सबसे बड़ी गवाही अपना एक्सपीरियंस होता है। हमेशा सबसे ज्यादा तुम्हें चाहा है मैंने, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वो कौन सी चीज है जिसने हमें एक दूसरे से इतना दूर रखा? अनापरस्ती। जहां मोहब्बत होती है वहां अना को कुर्बान किया जाता है। यही कमी हम दोनों में थी। इतनी छोटी सी बात हमें हमसे दूर रखती है। जहां मोहब्बत होती है वहां अना को कुर्बान करना पड़ता है। ये बात तुम्हें किस तरह मालूम हुई? आगा जी से। अपने आगा जी से तो मिलवाओ। चलो। तुम्हारे आगा जी कहाँ चले गए? दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिला दिया जाने विच्चे बेड़े। अपनी मंजिल खुद तलाश करो, तुम्हारा मुर्शिद तुम्हारे अंदर मौजूद है। अपने रहबर खुद बनो। आओ मेरे साथ। सफर नया नई उमंग, संग संग चलेंगे हम, चलेंगे हम। सफर नया नई उमंग, सफर नया नई उमंग, संग संग चलेंगे हम,
चलेंगे हम। सफर नया नई उमंग, सफर नया नई उमंग।